वालेकुम नाज़रीन, आज की नई रिएक्शन वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। रिएक्टेड वीडियो कर रहे हैं हम, इंडियन वीडियो है लेकिन इसको कर रहे हैं उज़ैर क्रिकेट। हमेशा की तरह उज़ैर क्रिकेट बड़ी अच्छी वीडियो रिएक्शन करते हैं। तो नाज़रीन, स्काई बर्ड के साथ में हाजिर खिदमत। आज आपको हम बताएंगे कि पाकिस्तान ने फतेह 4 क्रूज़ मिज़ाइल का सरफेस टू सरफेस लॉन्च मिज़ाइल का तजर्बा किया है, जो 750 किलोमीटर तक मार करता है। इतनी दूरी पर मार, एक्यूरेसी और एवियोनिक्स और नेविगेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर और ज़बरदस्त मल्टीपल इसके अंदर जो सिस्टम्स हैं जो कि चकमा दे सकते हैं डिफेंस सिस्टम को, उससे लेस पाकिस्तान की दिफाई क़ुव्वत में और इजाफा। स्ट्राइक जिसे हम कहते हैं कि स्ट्राइक का जो सेकंड स्ट्राइक्स आप कह लें, इसे आप ये भी कह सकें कि जवाबी पलटवार, एक ज़बरदस्त दुश्मन को सरप्राइज़ और हैरान कुन। मैंने अभी इस वीडियो में आप आगे चल के आप देखेंगे, लेकिन मैं अपनी फीलिंग आपसे शेयर करता हूँ, जो रिएक्शन मेरे अंदर है कि मेज़बान बैठकर वो बता रहा है कि पाकिस्तान के चलते हुए, यानी पाकिस्तान के कारतूस, मैं कहता हूँ कि मौका ना आए कि इनको टेस्ट करके इनका डेमो किया जाए प्रैक्टिकली। वहाँ बैठकर ये पड़ोसियों के बारे में जो किसने तमहीद बांधी, पहले तमहीद बांधता है, फिर ये बताता है जी रिश्ते और मोहब्बत और मिठास की बात होती है, तो जब पाकिस्तान की बात होती है तो ये दरअंदाज़ी की बात करता है। तो दरअंदाज़ी का जो फैक्ट्री है, उसको सेग्रीगेशन जो करते हैं, उसकी पैदाइश जो करते हैं, वो जो बेबी कॉलोनी का जो ये अपना होते हैं ना, ये तो इंडिया में पैदा होते हैं, इंडिया में इनकी सारी ग्रोथ की जाती है और फिर उसको एक फ़ाल्स फ्लैग बनाकर, सिस्टम बनाकर पाकिस्तान के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा के वो ड्रामेबाजी तो खैर ख़त्म होगी। अब अगर आप ये देखें कि किसी ने भी, और वो जीडी बख्शी और गौरव वारिया, उसका तो काम ही यही है कि वो उसका जो, यानी वो उनके अपने जो एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं जी कि बुज़ुर्ग हैं और फिर सीनियर हैं, फिर लोग उनकी बात सुनते हैं क्योंकि एक मीडियम उनको मिला हुआ है, एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, उस पर बैठ के वो अपनी भड़ास निकाल के ये कहते हैं जी एटम बम चला दें। इतनी गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू करते हैं बैठकर। तो समझ से बालातर है कि आवाम के ऊपर दोनों खिते के दोनों तरफ जानिब जो आवाम है इस बरसगीर पाको हिंद में, इंडिया और पाकिस्तान में, उनके ऊपर रहम करें और इस किस्म की बातें मत करें। और ये जो है कि जो अच्छी हरकत यानी बंदर के हाथ में माचिस पकड़ाई जाएगी, तो फिर जो कुछ भी होगा उसका ये नहीं है कि आप कहें कि हमें इसकी लगा के चक्करबाजियाँ और आप मीठी नींद सोएं। ऐसा नहीं होगा, चैन से आप भी नहीं रहेंगे। और ये बातें ना करें, अमन की और शांति की बात इस बंदे की मैंने गौरव वारिया और जीडी बख्शी की आज तक नहीं सुनी कि ये मिलिट्री में कैसा है कि यानी अबव 65 70-75 साल का आदमी जो है वो ज़हनी तौर पे सस्ता जाता है, उसका जो जहन है वो काम करना, उसकी पुख्तगी उसके कंट्रोल में नहीं रहती। यही वजह है कि उसे मुख्तलिफ चैनल इंडियन जो गोदी मीडिया वो बिठा कर अपनी मर्ज़ी का उससे वो इंटरव्यू करते हैं और अपनी मर्ज़ी के वो एक स्क्रिप्ट देते हैं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही होता है पाकिस्तान मुखालिफ बातें। इसके अलावा और भी दीगर बहुत सारे हैं जो बैठकर टीवी पर करते हैं, लेकिन उनका बुनियादी मकसद सिर्फ यही होता है। सच्चाई इसी में है कि फतेह 1 का नज़ारा और मुज़ाहरा अमली देख चुकी है 10 मई को, उसके बाद फतेह 2 का भी देखा है, फतेह 3 और फतेह 4 बन चुके हैं इसके बाद। और अगर ऐसा संदेश है कि वो अपनी मिसाइल क्षमता में इजाफा कर रहा है, तो कुल मिलाकर ब्रह्मोस अभी भी भारत की बढ़त का प्रतीक है। और फतेह 4 और अब बात पाकिस्तान के उस दगे हुए कारतूस की जिसे दिखाकर वो बार बार भारत को डराने की कोशिश करता रहता है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों बुरी तरह मात खाने के बाद पाकिस्तान ने अब भारत की ही घातक मिसाइल को कॉपी करने का दावा किया है। पाकिस्तान अब ब्रह्मोस जैसी मिसाइल बनाने का दावा कर रहा है। पाकिस्तानी सेना के दावे के मुताबिक उसने लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल फतेह 4 का परीक्षण किया और उसे कामयाब भी बताया। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कहा जा रहा है कि फतेह 4 उसके पारंपरिक मिसाइल सिस्टम की पहुंच और मारक क्षमता को काफी बढ़ा देगी। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि उसकी नई मिसाइल भारत के S-400 और दूसरे डिफेंस सिस्टम को भी भेद सकने में सक्षम होगी। हालांकि ऐसे दावे पाकिस्तान पहले भी करता रहा है, लेकिन बाद में सच्चाई कुछ और ही निकलती है। अब सवाल है कि पाकिस्तान में ब्रह्मोस जैसी मिसाइल बना लेने के दावे की हकीकत क्या है। पाकिस्तान के इस दावे का पोस्टमार्टम करेंगे और ये भी दिखाएंगे कि अब तक कितनी बार पाकिस्तान के इस तरह के मिसाइल परीक्षण झूठे साबित हुए। ये स्पेशल रिपोर्ट जरूर देखें।
क्या पाकिस्तान ने कर ली ब्रह्मोस की कॉपी? मेरी माँ ने क्या बनाया? क्या पाकिस्तान ने बना ली ब्रह्मोस जैसी मिसाइल? चलो आ गया मामा। क्या है पाकिस्तान की फतेह 4 का पसंद? कितना सच्चा कितना झूठा पाकिस्तान की नई क्रूज मिसाइल का टेस्ट। पाकिस्तान ने भारत के महाशक्तिशाली ब्रह्मोस जैसी मिसाइल बनाने का दावा आखिर क्यों किया? आज पाकिस्तान के एक और शिगुफे का पोस्टमार्टम होगा। आज पाकिस्तान के एक और प्रोपेगेंडा का सच दुनिया देखेगी। आज पाकिस्तान की कलई एक बार फिर खुलेगी। पाकिस्तान को ब्रह्मोस के नाम से ही इतना डर लगता है कि उसने भारत की इस महाघातक मिसाइल की तर्ज पर ही अपनी नई मिसाइल बनाने का दावा कर दिया। हाँ, तो ये है कि पाकिस्तान ये भी दावा कर रहा है कि उसकी नई मिसाइल की ताकत और क्षमता भी ब्रह्मोस जैसी ही है। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में भारत की ब्रह्मोस का कितना खौफ है। पूरी तरह मात खाने के बाद अब पाकिस्तान ने अपनी नई फतेह 4 मिसाइल का टेस्ट करने का दावा किया है और उस परीक्षण को कामयाब भी बताया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की सेना ने मंगलवार को फतेह 4 मिसाइल के परीक्षण की जानकारी दी। पाकिस्तानी सेना के अनुसार फतेह 4 सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता करीब 750 किलोमीटर बताई जा रही है। इसमें एडवांस्ड एवियोनिक्स और आधुनिक नेविगेशन प्रणाली का भी दावा किया गया है। ये भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी ने इस मिसाइल को भारत के S-400 एयर डिफेंस को चकमा देने के लिए तैयार किया। पाकिस्तान की ISPR ने इस मिसाइल को हाल ही में गठित आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की बड़ी उपलब्धि बताया है। यहाँ तक कि फतेह 4 के परीक्षण पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर ने अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई भी दे डाली। लेकर शाहीन, तैमूर, बाबर, गजनवी, गौरी, अब्दाली, नस्र और अबाबील जैसी मिसाइलों के जखीरों का नाम लेकर पहले भी बड़े बड़े दावे करता रहा है। अपनी नई मिसाइलों और हथियारों के परीक्षण के दावे करके वो भारत से मुकाबला करने की तैयारी करता रहा है। लेकिन जंग के मैदान में उसके ये सभी हथियार भारत के घातक अस्त्र शस्त्रों के आगे बौने साबित होते हैं। अब पाकिस्तान ने फतेह 4 को ब्रह्मोस जैसी बताकर एक बार फिर से अपनी आवाम और दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने किया फतेह 4 मिसाइल जो इंडिजिनस है उसका कामयाब तजुर्बा। फतेह 4 तवील फासले तक इंतहाई दुरुस्त निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान अपनी दिफाई ताकत मुकामी टेक्नोलॉजी से मजीद मजबूत कर रहा है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैं हूं विशाल। पाकिस्तान का मकामी फतेह 4 यानी इंडिजिनस फतेह 4 क्रूज मिसाइल कामयाबी से तजुर्बा पाकिस्तान ने इसका किया है और ये तजुर्बा इसके जमरात को मकामी तौर पर तैयार किए गए फतेह 4 ग्राउंड लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल का कामयाब तरबियती तजुर्बा पाकिस्तान ने इसका किया है। फतेह 4 ग्राउंड लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल का पाकिस्तान ने कामयाब तरबियती तजुर्बा किया है। इस बात का ऐलान पाकिस्तानी फौज के शोबे ताल्लुकात आमा यानी ISPR ने किया है। ISPR के मुताबिक यानी शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक ये तरबियती फायर आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड ने किया। ये तरबियती फायर रॉकेट फोर्स कमांड ने किया जिसका मकसद फौजी दस्तों की अमली सलाहियत बेहतर बनाना और मुख्तलिफ निज़ामों की कारकर्दगी जांचना था ताकि मिसाइल की दुरुस्तगी और दिफाई सलाहियत में इजाफा हो सके। पाकिस्तानी फौज के मुताबिक फतेह 4 जदीद टेक्नोलॉजी यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जदीद नेविगेशन यानी मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम और एवियोनिक्स